जगह पे क्यों बैठे हो? ये तो तुम मेरे प्रोग्राम जंज भाए में मदारी ने बांदर भाया होता होता है, सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। देख लो, तुम अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे मेहमान हैं आज डमी म्यूजियम से आए लालू प्रसाद। क्या हाल है जनाब आपका? नमस्कार, कैसा हो बपुआ? मैं ठीक हूं, आप सुनाइए क्या हाल है? मन की वैगन में जी है। तो आपका शो देखता हूँ, आपके शो में ऐसी ही बात होती है। बिहार में आता है मेरा शो? यस ऑफ कोर्स। सैटेलाइट से देखते हैं? नहीं, आंखों से देखता हूँ। हम भी बेटे हूँ, मजाक करना हम भी जानता हूँ। ये आप किसी लाश का इंटरव्यू नहीं कर रहा है। अच्छा जी, जब करप्शन के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया गया था, हम कोई और बात नहीं कर सकता है। भाई मेरी जानू, आई लव यू। अब देखो ना, राबड़ी भी टीवी देखती है। मैं राबड़ी की बात करने लगा। आप क्यों करते हो? मेरी बीवी, आप क्यों बात करते हो? ये कौन सी बात? राबड़ी देवी, हम उन्हें बड़ी मोहब्बत से बड़े अच्छे लफ्जों में याद करते हैं ना। आपको किसने राइट दिया है मोहब्बत का? हमारी बीवी है। वो सियासतदान है। लेकिन तो वो सियासतदान, सियासतदान पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। हमारी बीवी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे साथ खोचल पना क्या ना। अच्छा, सवाल ये था। राबड़ी से रिलेटेड नहीं होगा पहले हम। अच्छा, मैं बहुत टची हूँ राबड़ी के बारे में। आपकी इतनी मुश्किल से मैंने राबड़ी फंसाई थी और सारा देश उस पर मरता था। यही देखने भी भाभी एडी सोनी तानू की मौत पई फिर। बड़ी कामयाब वजीर आला है वो। अच्छा, भाभी को सोनी करा, इसमें देखी नहीं जा पड़ा। अच्छा साहब, बात आपकी गिरफ्तारी पर रुकी हुई है। तो फिर देखे ना, पर्सनल सवाल काहे को पूछते? हाँ, आप राबड़ी के बारे में सवाल करने दे रहे हैं ना, गिरफ्तारी के बारे में। आपका सेहत ठीक है? मेरा सेहत को क्या हुआ? और आपका सब मामला फिट चल रहा है? हाँ जी, फिट चल रहे हैं। जिंदगी को एंजॉय कर रहे हो? हाँ जी। क्यों एंजॉय कर रहे हो? इतनी टेंशन है मुल्क के अंदर, आप परेशानी में रहो। और आप लोग तो इजी लेके बैठे हैं, इसीलिए तो आपका मुल्क आगे नहीं जाते हैं। हमने देखो, हमने ट्रेन को ठीक किया, हमारा देश तरक्की कर रहा है। हमारा देश भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा, मजीद करेगा। सर, आप तो पक्की पकाई बनी बनाई पे पहुंच गए थे। 5000 साल पुराना मुल्क था। हमने पिछले 65 सालों में इसको सेंचा है, बनाया है, तोड़ा है, मरोड़ा है, फिर से जोड़ा है और इंशाल्लाह ताला इसको और बेहतर करेंगे। आप हमारे साथ ये कम्पीट ना करें। और कहानी सुनाए ना, दादी अम्मा चुप क्यों हो गए? तो हमको मजा आ रहा, हमको अपनी दादी याद आ गई। जी, मेरा लालू प्रसाद साहब से ये क्वेश्चन है कि आपने बड़ी डेडिकेशन से रेवोल्यूशनाइज किया है इंडियन रेलवे को, लेकिन आपकी खुद जो हैसियत है वो बिल्कुल पुराने स्टेम इंजन जैसी हो गई है। तो ये सवाल था या इतला थी? लेकिन ना, हैसियत की बात तो हम कर ही नहीं रहे, हम तो कंटेंट काम की बात कर रहे हैं। हैसियत की बात अगर हम करें तो आप भी माशाल्लाह इतने हैंडसम हैं, लेकिन दिखने में बिल्कुल बैंकॉक के जेब कुतरे लग रहे हैं। जी, मेरा ये आपके साथ सवाल है, अगर आप रेलवे के वजीर ना होते, अगर मॉडलिंग में होते तो कैसा होता? अगर मैं मॉडलिंग में होता ना तो बड़ा ही कुछ अजीब सा होता। बड़ी एक मतलब माने की बात है, इसको समझने की जरूरत है। आप की तरह का एक हिंदुस्तान में सिंगर भी होता था, उसकी आवाज इस तरह थी, पहली बार मिले हैं। बहुत दफा बालाजी को ले आते हैं। मिलते ही दिल ने कहा मुझे प्यार हो गया। ਇਹਦਾ गाना सुन के ना लोग ਇਹਦੀ मदद करने चले जाते थे। अच्छा, वैसे गाने भी ऐसे देते थे। दिन दिनक दिन दिनक दिन, ये भी ठीक है। हाँ जी, और अक्सर गानों के बीच मुझको ऐसी जगह भी देते थे। नौजवान ने आइडिया बहुत अच्छा दिया मॉडलिंग का। अगर ये सचमुच मॉडलिंग करें, क्या प्रोडक्ट हो सकता है? संगाड़े। जी, मेरा लालू जी से सवाल है कि आपका नाम लालू प्रसाद है, आपका बीवी का नाम राबड़ी है, कि आपका ताल्लुक किसी मिठाई वाले घराने से? देखो ना जी, लालू आलू आलू भी और बालू भी, बालूशाही, बालूशाही। प्रसाद बजाते खुद मिठाई की। जी जी। और राबड़ी
सच ए डेलिकेसी। और हमरी बीवी है और आप कहते हो सच ए डेलिकेसी। रबड़ी जो यहाँ हम पीते हैं हम तो। और रबड़ी सर, रबड़ी होती है, रबड़ी भी होती है, उसी को रबड़ी कहते हैं भाई। क्या हो गया? अच्छा खासा वो सीएनजी का सिलेंडर मुझसे बात कर रहा था। हम कोई और बात कर रहे थे, आपने ऐसे डिस्टर्ब कर दिया है। अच्छा चलिए जवाब दीजिए। सच डेलिकेसी तो आपकी मिठाइयाँ खत्म नहीं है, वो थता है। भजन जुबान दिखाइए, यूं कीजिए या फिर बात कीजिए, वो जुबान दिखा फिर रहा है। अरे भाई बड़े बड़े छिछोरे देखे मगर आप तो मस्त हो। आपकी हर बात इंतहाई अहमकाना और फजूल लग रही है। मैं हैरान हूँ, आपने रेलवे को रेवोल्यूशनाइज कैसे कर लिया? रेवोल्यूशनराइज का तो मतलब ही नहीं आता। इसका मतलब बताएंगे तो हम बताएंगे कि काय को क्या है। रेवोल्यूशनराइज ये जो आप कर रहे हैं, अंग्रेजी में हमारी पत्नी के बारे में कुछ कर रहे हैं। फिर ये अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी हैं, ये ऐसे ही शो कर रहे हैं अपने आप को जैसे ये वकील हैं, ये बाहर से भी पढ़े हुए हैं। बिल्कुल बाहर से बहुत चक्रों में पढ़ा। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आज भी केस स्टडी के तौर पर बिजनेस स्कूल में इनका पूरा वो फार्मूला पढ़ाया जाता है जिसके तहत इन्होंने रेलवे को इम्प्रूव किया था। अच्छा ये बताइए, बॉर्डर पर इस कदर संगीन मजाक क्यों कर रहे हैं आपके लोग? तो मुझसे कब पूछता हूँ मैं, क्या बॉर्डर पे पकौड़े बेचता हूँ? आप हम बिहार में है यार, डांटना नहीं है यार, मेरे को डांटे नहीं ना, मैं बुजुर्ग हूँ। आप हुकूमत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे? अच्छा ये इतनी भी सरगोशी नहीं। तो थोड़ी सी ऊंची आवाज, हमारी उम्र के हिसाब से बात करो ना। आप ऊंची आवाज पसंद करते हैं, समझते हैं मैं डांट रहा हूँ। मैं धीमे लहजे में बोलता हूँ, आप कहते हैं सरगोशी करो। मैं क्या करूँ? आप ऐसा कर सकते हैं। ये आपने कल भी किया था। ये देखो ये डिफरेंट स्टफ है। अच्छा वैसे रेलवे को इन्होंने ऐसे ही नहीं रेवोल्यूशनाइज किया कि सीधा सीधा चले जी, ट्रेनों की आमदोरफ्त ठीक हो गई, सवारियां बढ़ गई, उसका इस्तेमाल बढ़ गया। रेलवे की साख ठीक करने में देखें कैसे कैसे ड्रामाई काम इन्होंने किए। इसमें कोई शक नहीं कि एक पॉलिटिशियन चाहे कितना करप्ट ही क्यों ना होता विजनरी है। मैं आपको करप्ट नहीं कह रहा, जनरली पॉलिटिशियन विजनरी होता है। बिल्कुल जनरली नहीं, मैं भी विजनरी हूँ। कोई छोटे लेवल का विजनरी होता है, कोई बहुत बड़े लेवल का। मसलन इन्होंने एक अजीब चीज इंट्रोड्यूस की। इन्होंने कहा जी ट्रेन के अंदर स्टील के बर्तन इस्तेमाल ही नहीं होंगे। अब देखें ये बज़ाहिर एक अहमकाना सा तस्वर था। इन्होंने कहा जी कच्चे बर्तन, आवे से निकले हुए कुम्हार के बने हुए बर्तन वो इस्तेमाल होंगे। इससे क्या हुआ कि ना सिर्फ एनवायरमेंट फ्रेंडली है बल्कि वो फल जो खत्म होता चला जा रहा था, पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इंडिया में भी खत्म होता जा रहा था, उसने असर नौ रिवाइव किया। और ये वजह है कि इसका प्रॉफिट आसमान से बातें करने लगा। ये कई हजार करोड़ के प्रॉफिट में गया रेलवे इनके अंडर, जो कई हजार करोड़ खसारे का शिकार था। जी जनाब इस बारे में क्या कहते हैं आप? जवाब दे क्या हो? देखो आगे भी लेकिन नहीं। क्यों चुप क्यों हो गए? तो कितने पैसे लेते हैं? कहां से? यहाँ से और किधर से? उधर थोपिया से लेते हैं। बहुत सारे लेता हूँ। क्यों? वहाँ पे रेलवे में आप जैसे बंदे की जरूरत है तर्जुमान के तौर पे। आपको कहानियां बेचनी बड़ी अच्छी आती है। चाचू ट्रेनों का तो आपने मामला। चाचू कहां से हो गए वो? रब्बा जी चाचू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ट्रेना कितनी है टोटल? ट्रेना के मंजियां पुछण दे। Huzrat will take a break. Stay with us. Welcome back. कुछ दिनों रात हमारे सेगमेंट है जुबानो बयान। हाँ जी। ओए होए मैं तो घर सब्जी देन चलना भाई। सड़क हाँ ये भी गलत होनी को है, निकल जानी को है। जे सड़क सही होवे तो सानू जुत्तियां मारी। अच्छा जी, सड़क के बारे में बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है फरंगे आसफिया ने। मौलवी सैयद अहमद देलवी साहब फरमाते हैं कि मैंने बड़ी तहकीक की, मैंने बहुत जानने की कोशिश की कि ये सड़क आखिर किस जुबान का लफ्ज है। पता ये चला क्योंकि उसकी जो साख्त है ना, जो लफ्ज की, वो लग रही है नेटिव, क्योंकि इसके अंदर हिंदी का लफ्ज सड़क ड़े का इस्तेमाल नेसेसरीली हिंदी है। ये जो द्राविड़ी नस्ल के लोग थे, ये मैंने पहले भी कई दफा जिक्र कर रखा है कि ड़े का इस्तेमाल जरूर करते थे। सबसे आम मिसाल मैं पछवाड़ा की दिया करता हूं, कोपवाड़ा, कुल्हाड़ा, दरावड़। ये जहां ड़े का इस्तेमाल जो होता है
वो 90% अल्फाज वही हैं जो दरावड़ी से यहाँ पे पहुंचे हैं। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी तहकीक इसे ले गई फिर अरबी में। अरबी जुबान में शाहरा के लिए, एक तवील रास्ते के लिए एक लफ्ज है शरक। 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 शुक्र मैं बच गया ना, मैनू पैन लगी है। तो वो चूंकि अरबी में अड़े नहीं है, वो शरक, इसके बारे में फिर आगे दिलचस्प गुफ्तगू मौलवी साहब ने ये कर रखी है कि जब अरब्स यहाँ आए और डेवलपमेंट का एक बड़ा तूफान बर्पा हो गया तो एक जाल बिछा दिया गया कम्युनिकेशंस का, सड़कें बननी शुरू हो गई यहाँ पर, तो लोकल लोगों ने शरक को सड़क कहना शुरू कर दिया, क्योंकि सड़क कहना उनके लिए अदायगी बहुत आसान थी। इसलिए लफ्ज इसका ओरिजिन शरक है, लेकिन आप सड़क ही कहा करें। मेरा क्या कहना, क्यों जाया किया करना। अच्छा जी, फिर एक लफ्ज है उमायदीन। उमायदीन। उमायदीन, ये भी गलत है। सर सानू उमायदीन की समझ नहीं आ रही है, सही हो गए गलत हो गए, सानू समझ नहीं आ रही। ये गलत क्या होता है? सर गलत होता है, गलत। उमैद का मतलब होता है सरबराह। सरबराह। तो इसकी जमा होगी उमायद, ना कि उमायदीन। जिस तरह लाहिका की जमा लवाहिक, उसको लवाहिकीन हमने खुद कर रखा है जी। उमायदीन भी गलत है, लवाहिकीन भी गलत है। हाँ जी, सब गलत है। कोट ठीक है सर? क्या कोट ठीक है? मैं सर बड़ा मजबूत कोट है सर। ओए होए होए, एक बंदे ने गुस्से च राकेट लांचर मारे इनू, राकेट लांचर दा मुंह इंज हो गया। ये कोट विआहां शादियां ते नहीं, जंगां च पाया जांदा है। सन 65 ਦੀ जंग च इन्हें पाया जी, किन्ने फौजी बेहोश कीते? नहीं, बेहोश कैसे करते हैं सर? बस जफ्फी पाउंदे सी सर। जो कोट लिया सी ना, उदों ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰਦੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭੀ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अच्छा जी, फिर एक लफ्ज है लिहाज। लिहाज करने का मतलब समझा जाता है फेवर करना। हाँ जी जी, किसी की बात बर्दाश्त करना, बिल्कुल। किसी को ऑनर देना। जी जी जी। दरअसल लिहाज का मतलब है इंतजार करना। हेलो। इंतजार करने को लिहाज करना क्या? सर ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪਾਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਯਾਰ, ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਸਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਾਉਣਗੇ? ਮਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਲਾਵੇਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਾਂ। जेलों च कैदियों को फांसी तो नहीं लाते सर, कोर्ट पवा देते। अगर ये इस कदर मुजरे सेहत चीज है जी, तो हकीम साहब आपके ख्याल में इंसान नहीं है? नहीं। मुलाहिजा भी लिहाज से ही निकला है। मुलाहिजा। मुलाहिजा। मुलाहिजा इंतजार, इंतजार करना ना कि जी मैं मुलाहिजा कर रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हेलो, ए सुनिया तुसी अज तक 147 साल ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਟ साबन ਨਾਲ नहीं ਧੋਂਦੇ यार मुलायके नाल धोना जी। कोर्ट की जान छूट नहीं सकती सर। यकीन करो एक मैदान वेख के ना चटियल जिहा ਉੱਥੇ ਕੋਟ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ, 100-150 ਖੋਤਾ ਉੱਤੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਖੋਤਾ ਲੇਟਦਾ ਉੱਤੇ ਕੋਟ ਦੇ ਇੰਜ ਦਾ, ਕਈ ਖੋਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਤੋਂ। सर ग्राउंड 'ਚ 20 खोते जाते, 10 वापस आते। ऐसा क्या इस कोर्ट में? सर अजय दूर है। ये जेदा तो इस हिसाब से मर गया होगा बेटा। ये जेदा जिंदा नहीं है सर, उसकी लाश पई है। ये तो बेचारा कदों का मर गया, अपनी बगैरती की वजह से जिंदा है। मैं हैरान हूं, जेदा तुम्हारी बातें सुन के खामोश कैसे? सर वो कोमे 'ਚ चला गया है। सर हार्ट पेशेंट जिन्ने भी ने, इन्होंने अगर दिल का प्रॉब्लम हो तो शॉप से नहीं लाते, कोट ला के उन्होंने मुंह ते रख। कई मरीज से कोट आंदा देख के उठ के दौड़ पैंदे ना, वो कहते मैं हार्ट पेशेंट नहीं, मैं पित्ते दा मरीज। हैलरी दे जेड़ा वेन्स च क्लॉट सी। हेलरी कौन? हैलरी क्लिंटन सर जी। हिलरी? ओही हिलरी, हुन नहीं हिलरी। ओदे क्लॉट इस कोट की वजह से पे है। अच्छा, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में हम खाम खा हे लगा देते हैं। मैंने एक से ज्यादा मरतबा गुजारिश कर रखी है कि वो अलिफ पे एंड होते हैं, जिस तरह थाना, उसी तरह घंटा, इसके आखिर में हे नहीं है,
अलिफ है। इसी तरह है कोयला, अब इसके आखिर में है कहां से आ गई? और थाना के आखिर में भी है नहीं है। थाना के आखिर में क्या है? छितर। चाड़ तो भी छितर ही है। अच्छा जी, एक लफ्ज है नाचाकी। हाँ, नाचाकी। अब नाचाकी का मतलब हम समझते हैं नाराजी जी। कुछ ताल्लुकात का आपस में तोड़ फोड़। नाचाकी का असल मतलब है कमजोरी। लो गल रहेगी सी। चाको चौबंद कभी नहीं सुना? वो तो हो चीज है ना, चाकी दो चाक होता है तंदुरुस्त और चौबंद हर तरफ से कसा हुआ गट्ठा। हाँ बिल्कुल। इसी तरह ना चाक, चाक तंदुरुस्त, ना चाक ना तो कमजोरी। ना तवा। जो मियाँ बीवी की नचाकी हो जाती है, बचपन तो कहते यार। बात ये मियाँ बीवी से ही निकली है कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात में जो पुख्तगी होती है वो कमजोर पड़ जाती है। चलो उस कमजोरी की बिना पर सानू सीधी गल दसिया करो, काबिल पड़े। नाचाकी नाराजी नहीं है। अच्छा, ये की कमजोरी। कमजोरी कमजोरी। ये तो कोई इलाज भी दस दो, सिर्फ दसी की मतलब बादाम खा लीए, अखरोट खाइए, कितों पुत्र पैसे लाउंदियां चीजां। साडी मान लीए दुनिया बर्बाद हो जाए, दसो। फरंगे आसिया देख लो यार। फरंगी आसिया की मेरे मुंह निकलने लगा सी किने निकल। दुनिया भर के इल्म दुश्मन अनासर एक तरफ और तुम चारों एक तरफ। दुनिया भर दे अजियत पसंद एक पासे ते तुसी एक पासे। अच्छा, फिर वो नाराजगी नहीं होना? नाराजगी तो वैसे ही गलत है, नाराजी। नाराजी भरा, नाराजी जो कहंदा वो करो, नहीं तो उथे बन लेना उन्हें। सारी रात ने ठंड च बन के आप सौ जाना। अच्छा, तुसी जेड़े प्रोफेसर कोलों पढ़े हो सारे हयात ने माशा? बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेसर अल्लाह ने मुझे दिए, बहुत नामी गिरामी, बहुत उम्दा लोग। जिन्हों को ये पढ़िया होना है वो की बुलावा भाई जी। अमरीका तो पढ़े ने, एवं नहीं साडा सिर खांड है। वो केड़ी यूनिवर्सिटी जी तुहाडी? सैन होजे। सैन होजे। उत्थे एक गोरा प्रोफेसर सी, हुण उसे कॉलेज है कि शकरकंदी भेज। हुण उन्हें धोती बनी हुंदी है, इन्ना उन्हें कलपाया वो पंजाबी च गालां कड्ढदा। कभी ना साथ हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक टेबल मैनर्स के हवाले से पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान का शुमार पसमानदा ममालिक में होता है। सर ये टेबल मैनर्स वैसे होते क्या हैं? टेबल मैनर्स नहीं होते जो खाने पीने के, गुफ्तगू के आदाब होते हैं। जी जी जी। ये जो गैदरिंग्स में जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ एटिकेट का मुजाहरा करना जो है वो टेबल मैनर्स में शुमार होता है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी, इंडियंस, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी ये उस लिस्ट में बहुत नीचे हैं क्योंकि इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। चाइनीज़ कल्चर के बारे में कहा जाता है कि चाइनीज़ टेबल मैनर्स जो हैं उनका तकाजा है कि वो खाना ऊपर से लेते हैं। जो डिश पड़ी हो उसमें ऊपर से खाना डालना शुरू करते हैं, ऊपर से नीचे जाता है। पाकिस्तानियों को आप खाते हुए देखें, वो बड़ी बड़ी परातें जो पड़ी होती हैं उसके अंदर से निकाल, वो अंदर से बोटियां तलाश कर रहे होते हैं जी, ऊपर से नहीं डालते। कई से चौलों के विच सर 2-3 बारी मैं शादियों से बड़े मैनर्स आए ने, मैं भूखा मार। तुम लोग भूखे वापस आ जाओ, एहतजाजन मत खाओ, लेकिन इस स्टैम्पीड में, बदतमीजी में शरीक ना हुआ करो प्लीज। कैसी गल है सर, तुसी तो मौजूद आदमी, तो उनके अंदर टेबल तो उन्होंने बिठा के भाई मैंने कई दफा ये एहतजाज किया, मैंने खाना नहीं खाया। और ਤੁਹਾਡੇ घर पक्का होंगे ना 6 डिशा नहीं असि सर हूँ ब्याह 2000 रुपया दिता, रोटी भी ना खा। ये 2000 दे के 7000 की रोटी पैक करवा के लिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਤਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਣਾ ਰਫੜੀ ਯਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤ ਨਾ ਬੁਲਾਈ। अच्छा फिर क्या हुआ? ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰੋਟੀ ਕਿਤੇ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਡਿਆ? ਗਰਮ ਲਿਆਓ ਨਾ ਗਰਮ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਖਲੋਤਾ, ਇੱਧਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਈਆ ਉਹ ਤੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਟੀਰਾ ਢਾਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ 8-8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦੇ, ਹਾਲੀ 4 ਬੰਦੇ ਖਾਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ 8 ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੀਆਂ। अब मेरी सिर्फ 2 बोटियां छड़ियां, हाली बोटी कि ਉਹਨੂੰ 2 नजर। ਉਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੂਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਦਾ। ਧੋਪੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਭੂਣ ਲੜ ਗਿਆ, ਅੱਖ ਇੱਧਰ गई ਆ ਬਾਬਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਇੱਕ रोटी खाइए। वो कहते भूखे आ जाओ, घर से खा लो आगे। अब बेवकूफ़ो, टेबल मैनर्स के लिए मुख्तलिफ इदारे हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं दुनिया में। MIT में एक स्कूल है, उसको कहते हैं चार्म स्कूल,
चार्म सिखाता है। चार्मिंग पर्सनालिटी बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या कुछ होना चाहिए, खास तौर पर सोशली औरतों को आपने किस तरह ट्रीट करना है। मतलब खवातीन एंटर होती हैं तो आप खड़े हो जाते हैं, वो गाड़ी या कमरे का दरवाजा खोलने लगते हैं तो आप दरवाजा खोलते हैं। ये सारी चीजें चार्म स्कूल सिखाता है। ग्रूमिंग जहाँ पे होती है वो इदारे सिखाते हैं। अल्लाह जाना मैं को सुने चार्म स्कूल चार्म स्कूल MIT लो उसकी वेबसाइट पे जाओ, स्विट्जरलैंड में ऐसे स्कूल्स हैं। अच्छा इतने नहीं दसने के पीछे करे यानी ऐसी पता कर लेना, मॉडल टाउन जाके पता कर लो, हॉलैंड स्विट्जरलैंड ना कुछ जावे ना पता करे, इज्जत बची रहे। वहां जाके देखो वहां खुला है, तो 2.5 लाख की टिकट दो, टिकट खर्चे $3,000 जेब च पाओ। कितना? $3-4 घट तो इससे क्या होता है? स्विट्जरलैंड का फला गांव है, बफलो, टमाटो, हिस्टोरिया क्या है वैसे बाय द वे? अच्छा ऑस्ट्रेलिया है, ये बहुत बड़ा होटल है, दुनिया के महंगे 3 होटल्स में से एक है न्यूयॉर्क में। सारी दुनिया होटल कहती है, होटल पाइया अपने आप जिस पिंड तो तुम बिलोंग कर रहे हो तो ना होटल आ देना ना होटल। इसका नाम है वाल्डोर्फ एस्टोरिया। वाल्डोर्फ एस्टोरिया अड्डे दे की हिसाब है किसों पाना है? वाल्डोर्फ एस्टोरिया याद रख यार। कितने मौजूद मेहमान साढ़े बैठे हैं जी। ये जाना होटल हर बंदा आगे पीछे होता है, सर अस्सलाम वालेकुम, सर क्या चाहिए, सर रूम चाहिए, सर खाना, सर कुछ भी, सर मैं ये जो हकीम सब जाते ने मैनेजर तो ध्यान नहीं होता ना चुक अमले ਦੇ 8 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ PC ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 150 ਕੁੱਤਾ ਇਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ 2020 ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ 150 ਕੁੱਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸੌਂਕਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸੌਂ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਨੇ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮੈਨੇਜਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਮੈਨੇਜਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮਰਨੋਂ ਮਰ ਜਾਏ ਬਾਥਰੂਮ ਯੂਜ਼। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਗੱਦਾ ਵਿਛਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੌਲੀਆ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਰਾ ਲਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਔਰ 3 ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਜੜ ਵੀ ਸੌਂ ਬਲਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਨਾ ਫਸ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਵੇਟਰ 4 ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਕਮਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਫੌਜ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਮਾ। ਇਹ ਹੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬੂਬੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੌਲੀਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਨਗਦ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸੜਕੋਂ ਪਾਰ ਕਾਕੇ ਦਾ ਹੋਟਲ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾ। ਜੇ ਆਜੀ ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੋਟਲ। जी सर। खबरनाक के फिल्म डायरेक्टर ने ऐलान किया है कि वो आम इंतखाबात के मौजू पर एक दिलचस्प फिल्म बना रहे हैं। लो जी फिल्म तो शुरू हुई है कि चोरी शुजादा ख्वाब है, सारे उन्हें छड़ के चल गए ने, कल्ला बैठा है लेकिन फिर भी कहता है कि मैं इलेक्शन जीतना है। ये ख्वाब देखा चोर साहब ने? जी जी हार जो सोच रहे हैं सारे तो चले गए ना, मैं बजना कितने। सर चौधरी साहब का ख्वाब सच्चा होएगा या नहीं? मैं नजूमी हूँ कोई? सर चौधरी साहब ख्वाब से इलेक्शन जीत गए ना जनाब। चौधरी साहब का ताल्लुक जिस जमात से है वो जमात इंतहाई कमजोर, लेकिन उसके कैंडिडेट इंतहाई तगड़े हैं।
ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। निगरान सेटअप में अगर कोई थोड़ा सा भी इलेक्शन डिले होने का इम्कान पैदा हो गया और अगर एहतसाब की थोड़ी बहुत रमक भी नजर आई तो फिर ये हुक्मरान इलेक्शन नहीं जीतेंगे, ना पीपल्स पार्टी, ना काफ लीग और ना इवन नून लीग, फिर कोई और ही जीतेगा। पता इमरान खान भी हो सकता है, कोई बड़ा कोalition भी हो सकता है, लेकिन जो मारूजी हालात हैं उनके मुताबिक एक बड़ी कोalition फिर से आ रही है और उसको हेड करेगी नून लीग। इस दफा नवाज लीग के जीतने का इम्कान है, आएंगे ये भी कोalition की शक्ल में। वाज़े अक्सरियत अगर पीपल्स पार्टी नहीं ले सकी तो नवाज लीग तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये मेरा ही नहीं, ये इकोनॉमिस्ट का, पिछले हफ्ते इकोनॉमिस्ट ने यह तबसरा किया है कि आने वाला दौर प्रोबेबली नवाज लीग का होगा, एक बड़ी कोalition को हेड करेगी। तो ये काबिलियत की वजह से मेरी फिल्म रोकी अभी कोलिशन होगा और साड़ी जाने बुला फिल्म डायरेक्टर कोलिशन की होती है, मोकेशन की होती है। कोalition होता है जब इल्हाक करती है बहुत सारी पार्टी। सियासत का सारा ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, मेरा ख्याल है मैं ਹੁਣ सुल्ताना डाकू बनाऊंगा। डायरेक्टर साहब कोई ऐसी फिल्म हो सकती है जिहदे तुसीं ना हो? ये भरजाइयां नाल क्यों बोलदे? भैन डायरेक्टर कोई ऐसी नहीं है जो राज लग रही है। बंदे अग्रवाल ने मर्द बनाया यार। भैन बनी नहीं ऐसी औरतों को जुमले नहीं होते, सिर्फ आवाज होती है। समझ नहीं पाए मुंडा बाहर गया, खोल के कह के पाए ने देखना मुंडा बाहर गया है। दस हुण गंजी बकरी। कोई कास्टिंग भी की है इसमें, ये सिर्फ बातें ही बातें हैं। एक पेंडू कैरेक्टर पाया रेडी वाले प्यू है। अच्छा, वो ऐड की बड़े संजीदगी ना सोच रहा है कि मैं वोट पाया कि नहीं पा भाई। मैं ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਲਾਡ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਰਗੀ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਰਗੀ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਤੇਰੀ ਤਮੀਜ਼। ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੁੱਤਾ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਪਾਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਭੀ ਅੱਬਾ ਅੰਮੀ ਸਾਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਕਮ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ। ਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਸਭ ਦੀ ਫਰੋਸ਼ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਆ ਕੀ ਆ ਕਦੂ ਤਾਂ ਜਾ ਲੋਕੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੇ ਭਾਈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਟੀਂਡੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸੱਜਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੱਲਿਆ ਜੇ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। उसकी तरफ क्या देख रहे हो, उसे सब्जी बेचनी है। यार तो मैं किराएदार है, उधर क्यों देख रही थी? ऐसी एंजॉय है फिर से मार रहा थी धनिया से, अब मुफ्तियां मिर्चा से और ले लो रेड़ी वाला मर जाना जे। भारी जानी बात है मूंगरे से। इन्हें उन्हें कहना मूंगरे रह गए तुम्हारे पास, ना लेना सौदा ना देना। किहड़ी वाली फिल्म आनी सी? ओ यार तेरा की मसला है? ले भी जे जिन्ना मर्जी खिंची जा, डायरेक्टर पाड़ जाएगा, गोट नहीं पाड़। मेरी जान मेरे हीरो डिस्टर्ब ना करो। हीरो को पता है कि उन्हें ये सारा कुछ करना है। हीरो आप ही है? इन्हें सब्जी भी बेचनी है। इसको जितना प्रॉफिट हो रहा है ना, फिल्म से नहीं हो रहा, सब्जी तो सजना ले आजा टमाटर लौंग माज का कोई फायदा नहीं, टमाटर ज्यादा खून बनाता है। खबर है कि ऑस्ट्रेलिया में एक शख्स ने आम डिटेक्टर की मदद से 5 किलो सोना तलाश कर लिया। हकीम साहब को भी एक डिटेक्टर लगा सी। अच्छा, पहले उन्होंने चाची पढ़ी इन्होंने, फिर उसने ब्याह किया, चाची ने भी उसे डिटेक्टर ना इन पढ़िया। हाँ वाला तो हकीम साहब ने हुक्के दी मदद ना चोर फड़िया सी, इन्हें कुत्ते दी मदद ना गोश्त फड़ लिया, इन्हें चाची दी मदद ना एक बंदा फड़ लिया। ये क्या बेहूदगी है? सर चाची ने दसिया सी वो बंदा चरस वेचदा है। चाची उसे बह के जोड़ा पींदी सी। हकीम साहब ने सप दी मदद ना शेर भी फड़ लिया सी एक बारी। वो कैसे? इन्हें पूछो फड़िया इन्हें सी कि मैं भाई बड़ा कारीगर आदमी ने चुड़ैल दी मदद ना एक ओट फड़ लिया। कोट दी मदद ना इन्हें खरे कितना कुछ फड़ लिया। कोट में तुहाडे सामने चौंक च पुट्ठा टांग के अग लाउणी। अग की गल कर रहे हैं, इन्हू गोली नहीं वजदी, इन्हू बंब नहीं वजदा, इन्हें तो न्यूक्लियर बंब वजे ओहदा मूंह इंज हो जांदा। इन्हें कोट पाया ते खुसरा वजा उन्हें मुछा निकल आई। कबूतर वजह कुत्ता बन गया।
हमारी दरिया च ने सुटिया कोट मछलियां बाहर आके बह गई पानी च सुटिया की लगता मछलियां ने धरना दिता अन्नी डॉल्फिन जी पहले अन्नी नहीं थी कोट की वजह तो कोट पानी च पाया उदों भी अन्नी हो गई ये बड़ा कीमती कोट है सर असं एवं नहीं लिया अद्धी दर्जन एटम बम दे के ते फिर कोट लिया किससे लिया सर रूसी दहशतगर्दा वैसे ये लेडीज कोट है सच ले आई थी चाची जी एक अंग्रेज ने धोखा देगा हकीम साहब आपने ये कोट पहना क्यों? कोट पहना क्यों वो ना नहीं रोकन दे सब चाची का तो दिनों रात हम ये देख रहे हैं। वेलकम बैक। खुदिनोज रात हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ख्वाजा सियालकोटी साहब ने। इनसे गुफ्तगू करते हैं। क्या हाल है जनाब आपका? खुदिनोज रात इससे पहले के जो है वो मैं इनके साथ बात करूं, मैं आपको ये बताता चलूं कि जो है वो इन्होंने नहीं मुझे बुलाया है, जो है मैं खुद आया हूं। वो जो है वो आपने मुझे जो है वो मैं देख रहा हूं बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करती हैं। नहीं, अंडर एस्टिमेट नहीं करते खुदिनोज रात। पिछले हफ्ते हमने इन्हें जहमत दी थी, लेकिन हमारे पास चूंकि एक से ज्यादा मेहमान थे तो इत्तफाक से इन्हें बोलने का मौका बहुत कम मिला, जिसकी बिना पर हमारे साथ थोड़े से नाराज थे ख्वाजा साहब। अब निहायत इत्मीनान के साथ इजी होकर बात करें, पूरा सेगमेंट आपका है जी। हाँ जी हूँ सर जेड़ा सप कटना काट लो। सैफुद्दीन खोसा शामिल हो गए हैं उस लश्कर में जो आपकी पार्टी छोड़ कर पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, क्या कहते हैं? जो इस तरह करता है ना वो खुद ही होता है जी, वो खुद होता है। जितना गन जो है वो हमारे साथ थी तो जो है वो खुद ब खुद साफ होता जा रहा है। राजा अफजल साहब का शुमार भी इन्हीं में होता है? जी बिल्कुल। उनके साहबजादों का भी? बिल्कुल यहीं पे होता है। लेकिन जितने घोड़े जो हैं ये यहाँ से भाग रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जस्ट लगा के जा रहे हैं, इनको ये नहीं पता वो जो उनके घोड़े हैं उन्होंने मुरब्बे खाने हैं, इनको जो है कुछ भी नहीं मिलना। बहुत सारे लोग उधर से आपकी तरफ भी तो आ रहे हैं। वो जो इधर आ रहे हैं जो है वो तो नेक पाक बाज और उम्दा लोग हैं। वाह वाह वाह, मसलन नेक लोग हैं, करेक्टरफुल लोग हैं। एक बातें तारीफ करने देना, जरा बताने दें उनको, उनकी नसीब अच्छे हैं। उनमें से एक कयूम जतोई साहब हैं जिनका मशहूर मकुल्ला आपको याद है? क्या कहा था उन्होंने? पता है ना, मुझे पता है, मुझे जरूरत ही नहीं। उन्होंने कहा था करप्शन हर जमात का हक होता है, हमें भी करने की इजाजत दी जाए। ये देखना, अच्छा कभी इंसान मजाक भी करता है, दुनिया में मखौल नाम की चीज होती है ये। अच्छा जमशेद दस्ती साहब? हाँ जी, वो भी उसी में शामिल हो रहे हैं। हम कोई और बात नहीं कर सकते। नबील गबोल साहब? आप तो पीछे ही पड़ गए हो, पाइए तो पीछे ही पड़ गया। ये मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि आप और आपके पार्टी अकाबरीन सख्त मुखालफत करते हैं इस काम की, हॉर्स ट्रेडिंग की, पार्टी चेंज करने की, लेकिन आप भी तो एनकरेज करते चले जा रहे हैं। आप क्यों एक्सेप्ट करते हैं इन लोगों को? वो तो जो लोग जो है वो जो आना चाहते हैं हमारी साइड पे, हम क्या दरवाजे बंद कर लें? तो जो जाना चाहते हैं उस पर नाराज क्यों होते हैं? वो गलत है, ज्यादती है जो है। जो इधर आए तो वो तो फिर ऐसी है ना, जो है वो जैसे सुबह का बूढ़ा अगर शाम को जो है वो घर आ जाए तो उसको हम वेलकम करना चाहिए। और ये जो शाम के भूले जाने चाह रहे हैं, हाँ तो इनको लितर मारने चाहिए और इन्हें लितर मारते हुए कहना चाहिए मामा तेनों कोई याद नहीं रहा। इन्हें तशद्दुद कर दे तो पार्टी के मॉनिटर हो। मॉनिटर नहीं, ये लफ्ज जो है ये मॉनिटर होता है, गंजी खुसरी। यस ऑफ कोर्स। चलो आई एम सॉरी टू से आफी बहुत दिनों से मैं दबी हुई थी मगर आज नहीं दबूंगी। सॉरी टू से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र है। मैं तो देख नहीं मेरे भाई कितना चमक रहा है माशाल्लाह। तो कोट परांठा वाला पाया है। ये पता नहीं हकीम साहब और इन्होंने पता नहीं केड़ी रेड़ी रास है। और आप सुनाएं, आपकी तबीयत ठीक है? मैं एक फार्म हाउस बना रहा हूँ। कहाँ? कामों की। वैसे जो है अगर लॉन्ग ड्राइव पे कभी दिल करे तो जो है वो आए ना मेरे साथ वहाँ। कहाँ कामों की है लॉन्ग ड्राइविंग? बहुत दिन हो गए, फौरन साथ चढ़ गया, पता नहीं इन्होंने प्रॉब्लम की। देखिए आप लोग किन्नू खाया करें। चादर कहाँ से ली है? इससे पहले क्या मुझे बेतहाशा जलील करे मैं ख्वाजा साहब बने। मेरा जी आप जो है वो शादी क्यों नहीं करती हैं? शादी करते लोग ख्वाजा साहब, पर उस भाई नूं बहाने तो वेल नहीं। कभी ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਦਰਾਂ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ। पता नहीं मेरी किस्मत से ठेकेदार ही रह गया। कोई ऐसा आदमी ढूंढे ना। साहब इधर तशरीफ लाइए। खाया साहब प्रोग्राम चाहे कंटीन पे आए।
उधर गुफ्तगू करो। आप मेरे साथ गुफ्तगू करने आई हैं उसके साथ? थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। अच्छा अभी जी ठीक है। मुझसे पूछ रही है? नहीं, और मुझसे पूछ रही है। उनका कोई नया कलाम कोई नहीं है? नहीं है। घर वेले बैठे हैं। अब जी जरूर आप मेरी बात सुन रहे होंगे। आप जहाँ भी मौजूद हैं फौरन मेरी तरफ ध्यान करें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपकी जिंदगी से दे। अब जी यकीन करें आपकी ही आस है। इस भाई दा दिल कर मैंने माच जेल जमा करा दे। ओ बीबी इस अबू जी से बात करो। शुक्र है। अच्छा जी सर, मेरे सवाल का जवाब दें। निगरान सेटअप के लिए कौन है आपकी पार्टी के ज़हन? इसके लिए जो है वो 2 ऑप्शंस हैं। मतलब एक तो है आसमा जहांगीर, बड़ी सूटेबल ऑप्शन है जी, वरना दूसरा ये है ये जो शाहिद नजीर। शाहिद नजीर कौन? ये जो पॉलिटिशियन है? नहीं, म्यूजिशियन है, लंदन में मच्छियां बेचता है। कम ऑन लेडीज, 1 पाउंड फिश, कम ऑन लेडीज, 1 पाउंड फिश। अगले हफ्ते हो सकता है हम उसे इनवाइट करें अपने शो में। उस कच्चे आलू के सिर वाले को यहाँ पर बुलाने की क्या जरूरत है? वो जो उसके पीछे खवातीन नहीं थी जो हाथ में मछलियां पकड़ के कर रही थी, कम ऑन लेडीज, 1 पाउंड फिश। उन्हें बुलाए? हाँ तो जाहिर है उन्हें बुलाएं जो है, फिर मुझे भी बुलाएं साथ। मैं उससे पूछूं जो है कि किस तरीके से जो है वो मछलियां बेचता है। वैसे आपको पता है कि रायवंड में बड़े मियाँ साहब ने मछली बैन कर दी है। वो क्यों? छोटे मियाँ साहब के डर से जो है। वो ब्लड प्रेशर का मसला है ना, ज्यादा नहीं खा सकते, फिर बेहतियाती हो जाती है। छोटे मियाँ साहब हर चीज से बहुत अगे ने। मच्छी खा के आते चलो भी पोल बनाओ। कारीगर कहने लग पे मियाँ साहब अजे पिछले साल 2 बनाए ने, थोड़ा सब्र कर लो, असि ते बना देंगे। अच्छा छोड़ो, और जो क्रिएटिविटी है ना, छोड़ो क्यों जो है। अच्छा अगर इमरान खान, अल्लामा ताहिरुल कादरी और जमात इस्लामी यकजा हो गए तो आपको तंग नहीं करेंगे पंजाब में? नहीं, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि हम शेर हैं, वो शेर जो है वो डरता नहीं है किसी से भी। क्यों? शेर क्यों नहीं डरता? शेर मच्छी बहुत खाता है। इसका प्यो बहुत मछली खाता है। 2-2 किलो मच्छी तो ये खा जाता है, इन्हों नहीं लगती हो एक लहदा गल। अच्छा भाई वैसे एक बात है, मैंने सुना है इमरान खान के गिटे जो आप दे गए हैं। ये किसने बताया? एक बंदा बात कर रहा था। गलत बात है, उसका तो स्टेमिना ही बहुत है। तो स्पोर्ट्समैन है, बाय बर्थ स्पोर्ट्समैन है। छोटे मियाँ साहब से ज्यादा स्टेमिना है उसका। वो स्विमिंग करते हैं एट अ टाइम, आपको पता नहीं 8-8 लेंथें लगाते हैं स्विमिंग। फजूल बातें कर रहे हैं आप। आपने रायवंड में स्विमिंग पूल नहीं देखा? देखा है ना, वही स्विमिंग पूल जिसमें अक्सर मुझे उठा के फेंकते हैं ये दोनों भाई। जब कोई बात नहीं पसंद आती मेरी, आज तो जरूर देखेंगे। असल जाके स्विमिंग पूल ही बैठे रहते हैं। सुटना थे उन्होंने। आज की शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर। जगह पे क्यों बैठे हो? ये तो तुम मेरे प्रोग्राम जंज भाए में मदारी ने बांदर भाया होता है, सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। देख लो, तुम अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा।